नमस्कार। आप सभी का डीएचपी न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिमाचल की हर बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरें। एचआरटीसी कंडक्टर भर्ती मामले की जांच एसआईटी को सौंपी, 3 गिरफ्तार। हिमाचल पथ परिवहन निगम में 18 अक्टूबर को ली गई कंडक्टर भर्ती की लिखित परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्रों के लीक होने के मामले की जांच विशेष जांच दल एसआईटी करेगी। डीजीपी संजय कुंडू के निर्देश पर 8 सदस्यीय विशेष जांच टीम बनाई गई है। एसआईटी की कमान डीआईजी क्राइम विमल गुप्ता को दी गई है। जांच टीम में एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन, एसपी शिमला मोहित चावला, एसपी साइबर क्राइम संदीप धवल, एसपी इंटेलिजेंस संदीप भारद्वाज, एडिशनल एसपी सोलन अशोक कुमार, डीएसपी हमीरपुर रेणु कुमारी और डीएसपी मुख्यालय मंडी करण सिंह गुलेरिया को शामिल किया गया है। किसान ने उगाई 17 किलो वजन की बंद गोभी, कृषि वैज्ञानिक भी हैरान। हिमाचल के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी के खंगसर पंचायत में रलिंग गांव से संबंध रखने वाले किसान सुनील ठाकुर ने बंद गोभी उगाने में रिकॉर्ड बनाया है। सुनील ने सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पर 17 किलो 230 ग्राम वजन की एक बंद गोभी तैयार की है। उनके नए प्रयोग से 17 किलोग्राम से अधिक वजन की बंद गोभी ने देश के कृषि विश्वविद्यालय और कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों को भी हैरानी में डाल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में शामिल होंगे सिर्फ 7 देवी देवताओं के रथ। कोरोना काल में देव महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव को लेकर अंतिम फैसला हो गया है। 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले उत्सव में सिर्फ 7 देवी देवताओं के ही रथ शामिल होंगे। इन रथों के साथ कोरोना टेस्ट के बाद सिर्फ 50 लोगों को आने की अनुमति होगी। देवता ढालपुर में जहां अपने शिविर में रुकेंगे, वहां रात को सिर्फ 10 लोग ही रुक सकेंगे। उत्सव के पहले दिन भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा निकलेगी। इस रथ यात्रा में एक देवता के साथ 15 लोग ही शामिल होंगे। रघुनाथ की यात्रा में रथ खींचने वाले सभी श्रद्धालुओं को अपना कोविड टेस्ट करवाना होगा। इन लोगों को आई कार्ड जारी किए जाएंगे। दशहरा में देवताओं के आने को लेकर न तो इस बार दशहरा उत्सव कमेटी की ओर निमंत्रण दिया गया है और न ही देवताओं को नजराना दिया जाएगा। हिमाचल में 11,000 फीट ऊंचाई पर रोपा गया हींग का पहला पौधा, 35,000 प्रति किलो कीमत। औषधीय गुणों से भरपूर हींग की अब देश में ही पैदावार होगी। भारत में दुनिया में तैयार होने वाले हींग की 50% खपत होती है। समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर लाहौल के कुआरिंग गांव में बीते 17 अक्टूबर को देश का पहला हींग का पौधा रोपित किया गया। अफगानिस्तान से लाए गए हींग के बीज का पालमपुर स्थित हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान की लैब में वैज्ञानिक तरीके से पौधा तैयार किया गया है। जन सुविधा को राजस्व कानूनों का होगा सरलीकरण। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि राजस्व कानूनों का सरलीकरण किया जाएगा। इसमें तकसीम, निशानदेही, इंतकाल सहित अन्य संबंधित न्यायालय मामलों के शीघ्र निपटारे को लेकर कमेटी के सदस्यों ने अपने सुझाव दिए। प्रदेश में लगभग 94,902 मामले विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित पड़े हैं। मंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को भू कानूनों पर प्रदेश सरकार की गठित विशेषज्ञ कमेटी की बैठक हुई। एबीवीपी और एनएसयूआई ने रोका कुलपति का रास्ता, पुलिस पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। एचपीयू के पीजी प्रवेश परीक्षा न करवाने के फैसले और हाई पावर कमेटी की बैठक में बिना बैच के आने की शर्तों से नाराज छात्र संगठनों ने मंगलवार को विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने 12:08 एचपीयू परिसर में कुलपति की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। मौके पर पहले से मौजूद क्यूआरटी और पुलिस जवानों ने रास्ते में लेटे एबीवीपी तथा एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को एक एक करके उठाकर दूसरी तरफ रखा और गाड़ी के लिए रास्ता बनाया। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की और घसीटा। इससे उनके कपड़े तक फट गए। इसमें कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक से इस दिन शिमला पहुंचेगी हॉलीडे स्पेशल ट्रेन। 7 महीने के लंबे अंतराल के बाद बुधवार को कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक से होते हुए हॉलीडे स्पेशल ट्रेन शिमला पहुंचेगी। पैसेंजर ट्रेन की आवाजाही शुरू होने के मद्देनज़र सोमवार को शिमला रेलवे स्टेशन की सैनिटाइजेशन की गई। स्टेशन प्लेटफॉर्म के अलावा वेटिंग हॉल और पैसेंजर एरिया को सैनिटाइज किया गया। रेलवे ट्रैक की मेंटेनेंस का काम भी पूरा कर लिया गया है। बुधवार को हॉलीडे स्पेशल ट्रेन कालका से 12:10 पर रवाना होगी और 5:20 पर शिमला पहुंचेगी। हिमाचल सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, चंबा शिमला समेत 7 जिलों के डीसी बदले। हिमाचल प्रदेश सरकार के 2.5 साल पूरा होने के बाद से बहुप्रतीक्षित प्रशासनिक फेरबदल सोमवार देर रात हो गया। कार्मिक विभाग ने 7 जिलों के डीसी समेत कुल 21 आईएएस
अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें विवादों में रहे चंबा जिले के उपायुक्त के अलावा राजधानी शिमला, ऊना, किन्नौर, बिलासपुर, लाहौल स्पीति और हमीरपुर जिले के डीसी बदल दिए गए। विवाह बंधन में बंधने के बाद सेहरा लगाकर बीएड की परीक्षा देने पहुंचा दूल्हा। हिमाचल के सोलन जिले के नालागढ़ में आई एक बारात का दूल्हा अमित कुमार पहले विवाह बंधन में बंधा और उसके तुरंत बाद सेहरा लगाकर बीएड की परीक्षा देने किशनपुरा स्थित बीएड कॉलेज परीक्षा केंद्र पहुंच गया। अभ्यर्थी परीक्षा देने के बाद वापस विवाह में शामिल हो गया। अमित कुमार नैना देवी का रहने वाला है और चंडीगढ़ से बीएड कर रहा है। उसका परीक्षा केंद्र अर्की था, लेकिन उसने विश्वविद्यालय के कुलपति से विशेष अनुमति लेकर बीएड कॉलेज किशनपुरा में परीक्षा देने की अनुमति मांगी थी। हिमाचल की बसों को दिल्ली में अभी नो एंट्री, ये है वजह। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम बसों की राह रोक दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों और प्रदूषण की दलील देकर दिल्ली सरकार ने एचआरटीसी के प्रस्ताव को फिलहाल खारिज कर दिया है। पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के लिए बस सेवा शुरू करने के साथ ही एचआरटीसी ने दिल्ली सरकार से भी मंजूरी मांगी थी। मौजूदा समय में दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू करने की लोगों की भारी मांग है, लिहाजा एचआरटीसी दिल्ली सरकार को दोबारा प्रस्ताव भेजेगा। एचआरटीसी के कार्यकारी निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू करने की सभी तैयारियां कर रखी हैं। जैसे ही दिल्ली सरकार मंजूरी देती है, तुरंत प्रदेश के अलग अलग जिलों से दिल्ली के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। हिमाचल में राशन कार्ड धारकों को अब घर द्वार मिलेगा सस्ता राशन। हिमाचल में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अब सस्ता राशन लेने के लिए 50 मीटर और 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार लोगों के गांव के आसपास ही सस्ता राशन उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार डिपो खोलने के लिए नियमों में बदलाव करने जा रही है। आगामी कैबिनेट की बैठक के इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। कंडक्टर भर्ती परीक्षा नहीं होगी रद्द, गलत प्रश्न के दिए जाएंगे ग्रेस मार्क। हिमाचल पथ परिवहन निगम की कंडक्टर भर्ती परीक्षा भले ही विवादों में है, लेकिन इसे रद्द नहीं किया जाएगा। गलत सवाल पूछने का भी प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ग्रेस मार्क देगा। यह फैसला आयोग की बैठक में लिया गया है। दूसरी ओर आयोग ने पुलिस थाना शाहपुर में मनोज कुमार, गांव बोहरका, डाकघर भाली, तहसील जवाली, जिला कांगड़ा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। आरोप है कि परीक्षा केंद्र हाइट कॉलेज छतड़ी में मनोज ने अपने मोबाइल से प्रश्न पत्र को सोशल मीडिया पर वायरल किया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी को रात दिन छापामारी कर रही है, लेकिन वह गिरफ्त से बाहर है। उल्लेखनीय है कि रविवार को शिमला के एपी गोयल विश्वविद्यालय सेंटर से भी एक आरोपी फरार हो गया था, लेकिन उसे रात 8 बजे रोहडू से गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन ब्रिगेडियर सतीश शर्मा ने बताया कि परीक्षा में 71% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। प्रदेश के बेरोजगारों के भविष्य को देखते हुए इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता। कोरोना काल के बीच स्कूल खोलने के पक्ष में 80% अभिभावक। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 16 से 19 अक्टूबर तक हुई ईपीटीए में भाग लेने वाले 1,25,000 अभिभावकों के सुझाव शिक्षा निदेशालय पहुंच गए हैं। इनमें से करीब 80% ने स्कूल खोलने का सुझाव दिया है। सभी अभिभावकों के सुझावों की विस्तृत रिपोर्ट 2 से 3 दिन के भीतर तैयार होगी। समग्र शिक्षा अभियान के डैशबोर्ड में सोमवार शाम तक अपलोड हुए डेटा में 1,25,000 अभिभावकों की राय से अवगत कराया गया है। उधर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि सभी स्कूलों से रिपोर्ट आने के बाद पूरा डेटा तैयार होगा। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 80% अभिभावक स्कूल खोलने के पक्ष में हैं। 35% से कम अंक लेने वाले कॉलेज विद्यार्थियों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले SC, ST, OBC वर्ग के विद्यार्थियों को पिछली कक्षा में 35% अंक होने की स्थिति में ही केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कोरोना संकट के चलते इस साल कई कक्षाओं की परीक्षाएं नहीं होने के चलते नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करने में पेश आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए यह निर्देश जारी किए हैं।